गुप्तेश्वर पांडे ने बाबा बागेश्वर धाम से मुलाकात कर ली है, बात भी हो गई है और कई सारी निजी बातें हुई हैं। नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। खबर बड़ी है क्योंकि बाबा बागेश्वर धाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से बाबा गुप्तेश्वर पांडे ने मुलाकात की है। जी हाँ, गुप्तेश्वर पांडे जो बिहार के पूर्व डीजीपी रहे हैं, अब कथावाचक बन चुके हैं। छोटे मोटे कथावाचक नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कथा सुनाते हैं, विदेशों में भी जाते हैं और देश भर में घूमते हैं। तो बाबा से मुलाकात हो गई है। बाबा से मुलाकात के बाद क्या कुछ कहा गुप्तेश्वर पांडे ने? बिहार के पूर्व डीजीपी आईपीएस अधिकारी गुप्तेश्वर पांडे क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए आप। हम लोग एक दूसरे को जानते हैं और हम लोगों के बीच में अपना बहुत स्नेह प्यार है, एक दूसरे को जानते हैं। तो धर्म के बारे में और सामाजिक मूल्यों के बारे में, परंपराओं के बारे में, देश के बारे में, राष्ट्र के बारे में, संस्कृति के बारे में, जनता के चेतना में उत्कर्ष कैसे आए, राष्ट्र जो है विश्व गुरु कैसे बने, ये सब सामान्य बातें हुई, बिल्कुल व्यवहारिक और सामान्य निजी बात। प्रशासन की व्यवस्था को लेकर आपसे बात हुई? हाँ, वो कहा उन्होंने कहा, अपने प्रतिनिधि को भी कहा कि मेरी तरफ से प्रशासन को धन्यवाद दीजिए। यहाँ की पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है और वो पूरी तरह से इससे संतुष्ट है। आयोजक समिति के जो नहीं, वो जो है वो नहीं मिला। रामकृष्ण यादव सांसद नहीं, वो कह रहे हैं कि सहयोग नहीं मिला। वो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन महाराज जी ने ऐसी कोई प्रशासन के खिलाफ कोई शिकायत नहीं की। महाराज जी ने अपने प्रतिनिधि को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ रहे थे उनको भी कहा, जाकर के मेरी तरफ से प्रशासन को धन्यवाद दीजिए और जितना संभव हो सकता है उतना प्रशासन मेरे लिए कर रही है। लापरवाही देखिए, ये मुझे नहीं नहीं, मुझे तो घटना भी नहीं मालूम। मैं तो अभी आ रहा हूँ सीधे बेगूसराय से कथा करके। मैं ये कहता हूँ कि महाराज जी ने, धीरेन्द्र शास्त्री जी ने प्रशासन के खिलाफ या सरकार के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला, बल्कि वो संतुष्ट दिखे। गलती किसकी रही सर कि दिव्य दरबार कैंसिल हो गया? वो किस, उसके बारे में मुझे मालूम ही नहीं है कि दिव्य दरबार कैंसिल हुआ। ये भी सर आयोजक की गलती या प्रशासन की गलती, कोई तो हुआ होगा। दिव्य दरबार ये सब पूछे उन लोगों से, मुझे नहीं हो रहा कि उनका दिव्य दरबार कैंसिल हो रहा है कई प्रकार की। वो मैंने बात करते हुए ये सुना, मुझसे अधिकृत रूप से इस बारे में कोई बात नहीं हुई है, तो मैं अपनी ये बात बता रहा हूँ जो सुनने समझने से लगा कि भीड़ बहुत शायद ज़्यादा हो गई थी, सफोकेशन हो रहा था, तो प्रशासन को थोड़ा समय दे करके और व्यवस्था करके शायद वो दिव्य दरबार फिर भी लगेगा। सुन लिया आपने कि गुप्तेश्वर पांडे बोल रहे हैं कि मुलाकात हो गई है, उनका पुराना संबंध है बाबा बागेश्वर धाम से और वो मिलते रहते हैं, मुलाकात हुई है। अब दोनों स्वाभाविक तौर पर बाबा हैं, कथावाचक हैं, तो ऐसे में मुलाकात तो होती रहेगी, बात होती रहेगी। क्या बात हुई उन्होंने ये भी बताया कि धर्म संगत बात हुई है और बहुत सारी निजी बातें भी हुई हैं। तो खैर, ये तो बाबा की मुलाकात की बात हो गई। अब थोड़ा सा गुप्तेश्वर बाबा के बारे में बता दें, थोड़ा सा फ्लैशबैक में चले जाएं और बताएं कि आखिर गुप्तेश्वर पांडे चर्चा में क्यों रहे। एक वक्त था जब बिहार में उन्होंने वीआरएस ले लिया था, डीजीपी के पद पर जब वो काबिज थे उस वक्त उन्होंने वीआरएस लिया था और उसके बाद जेडीयू ज्वाइन कर लिया था उन्होंने। चुनाव लड़ने की चर्चा थी, हालांकि बाद में वो चुनाव नहीं उन्होंने लड़ा और उसके बाद वो कथा वाचन करने लगे। तो आपको बताएं कि सितंबर 2020 में बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने समय से पहले वीआरएस लिया था। गुप्तेश्वर पांडे ने ऐसे समय में वीआरएस लिया जब बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका था। उस वक्त उनके चुनाव लड़ने की चर्चाएं तेज थी। उस वक्त माना जा रहा था कि गुप्तेश्वर पांडे एनडीए उम्मीदवार के तौर पर अपनी सियासी किस्मत आजमा सकते हैं। पांडे ने राजनीति में भाग आजमाने के लिए 11 साल पहले भी वीआरएस लिया था, लेकिन बीजेपी से टिकट नहीं मिलने पर
के बाद वो घर वापसी कर गए थे। तो गुप्तेश्वर पांडे पहले तो सियासत में जाना चाहते थे, लेकिन सियासत में उनकी दाल नहीं गली। उसके बाद वो बाबा बन गए। और बताएं आपको कि 2019 में वो बिहार के डीजीपी बने थे। 87 बैच के 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं गुप्तेश्वर पांडे, और 2019 में बिहार का डीजीपी उन्हें बनाया गया था। बतौर डीजीपी उनका कार्यकाल 28 फरवरी 2021 तक था, लेकिन उन्होंने उससे पहले बीआरएस ले लिया था। गुप्तेश्वर पांडे ने बीआरएस लिया था और उस समय लोकसभा चुनाव लड़ने की चर्चा तेज थी। उसके पहले विधानसभा चुनाव में भी लड़ने की बात कही गई थी। बक्सर उनका जो कार्यक्षेत्र, जो उनका गृह क्षेत्र रहा है, वहां से चुनाव लड़ने की बात थी। हालांकि वो चुनाव नहीं लड़ सके, लेकिन खैर बाबा की मुलाकात अब हो गई है। बाबा गुप्तेश्वर पांडे बाबा बागेश्वर धाम से मिल आए हैं, उनसे बातें कराए हैं। अब आगे बात तो पूरी उन्होंने नहीं बताई, क्योंकि बहुत सारी निजी बातें भी कही उन्होंने, जैसा कि बताया कि उनसे निजी बातें हुई हैं। अब कौन सी निजी बातें हुई हैं, और बाबा जिस तरह से बिहार में उनका जलवा दिख रहा है और बीजेपी नेता आगे पीछे कर रहे हैं बाबा के स्वागत में, पलक पावड़े बिछाए हुए हैं। बाबा के ड्राइवर बन जाते हैं मनोज तिवारी, जो बीजेपी के सांसद हैं, और उसके अलावा जो पाटलिपुत्रा के सांसद हैं लगातार बाबा के स्वागत में लगे हुए हैं। गिरिराज सिंह हो या फिर बिहार बीजेपी के तमाम नेता बाबा के स्वागत में लगे हुए हैं। तो ऐसे में गुप्तेश्वर पांडे की बाबा से निजी क्या बातें हुई, ये सामने नहीं आया है। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।